हमने अपनी पिछली क्लास में आप लोगों को एल्गी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, प्लांटी ग्रुप के एल्गी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ दी थी, जिसमें मैंने एल्गी को बताया था कि उसकी स्टडी कैसे होती है, किस ब्रांच के में होती है, और साथ में कुछ उसकी डिस्कवरीज या शब्द जो था किसको कहा गया, या फादर ऑफ एल्गोलॉजी कौन है, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कौन है, और एल्गी के फीचर्स की बात की थी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, साइलेंट फीचर क्या है। उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा बातें करते चलते हैं, जिनमें मैंने यहाँ तक बताया था कि आपका कि जो एल्गी होगा उसके अगर हैबिटेट के अकॉर्डिंग अगर उसको देखा जाए तो वो जैसे होगा उसी तरह का उसका नाम लिया जाएगा। जैसे मैंने बताया था इपीफिटिक एल्गी, इपीजोइक एल्गी, इंडोफिटिक और इंडोजोइक एल्गी की बातें की थी। उसी के बाद हम बात कर रहे हैं पैरासिटिक एल्गी की। किसकी बात करेंगे? पैरासिटिक एल्गी की बात करेंगे थोड़ा सा। ये पैरासिटिक एल्गी क्या है? पैरासिटिक एल्गी, पैरासिटिक एल्गी, ये जो पैरासिटिक एल्गी हैं, पैरासिटिक एल्गी की अगर हम बात करें तो जो एल्गीज हैं वो दूसरे प्लांट्स पर पैरासाइट एज अ पैरासाइट वर्क करते, फंक्शन करते हैं, पैरासिटिक एल्गी कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें अगर हम तो सिफेलोरोस, क्या है? सिफेलुरोस, सिफेल्यूरोस। सिफेलोरोस एक एल्गी है जो किस पर पाई जा रही है? जो पाई जा रही है प्लांट के, जो कॉफ़ी प्लांट है और टी प्लांट पर। इट फाउंड ऑन कॉफ़ी एंड टी प्लांट, ये कॉफ़ी और टी प्लांट पर पाई जा रही है और काम क्या करती है? इट कॉजेज रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी एंड टी। ऐसे ही एक और एल्गी है जिसको हम कहते हैं सिम्बियोटिक एल्गी। सिम्बियोटिक एल्गी, ये सिम्बियोटिक एल्गी क्या है? सिम्बियोटिक मीन्स होता है साथ साथ रहना, मतलब दो जीव जब साथ साथ, दो ऑर्गेनिक जब साथ साथ रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक कहते हैं। साथ साथ रह करके एक दूसरे को वो जब क्या करते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तो उसी रिलेशनशिप को एक ये क्या है? बायोटिक इंटरेक्शन है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को थोड़ा सा भी हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। उसी को हम कहते हैं सिम्बियोटिक। उसी में आती है सिम्बियोटिक एल्गी, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है। जिस ग्रुप में कौन सा एल्गी है? ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको हम बीजीए कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजीए। बीजीए मीन्स क्या होता है? मैंने पहले भी क्लास में बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसमें है साइनेली। कौन सा? इसका एक है साइनेली। साइनेली ये प्रोटोजोआ के साथ रहती है। किसके साथ? विथ प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोअन्स हैं उनके साथ रहती है। नास्टाक और एनाबिना, ये भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो एंथोसिरास और एजोला के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करती है। नास्टाक, जो नास्टाक है ये शो करती है एंथोसिरास के साथ। किसके साथ?
विथ एंथोसिरास। जो एंथोसिरास है वो ब्रायोफाइट्स है, और एंथोसिरास के साथ ये क्या शो करता है, एंथोसिरास के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करता है। ऐसे ही एनाबेना है, एनाबेना। एनाबेना जो है विथ एजोला, एजोला के साथ शो करता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। और भी हैं, जैसे कुछ का हैबिटेट ऐसा होता है, कुछ क्या होते हैं, कुछ बार्क ऑफ ट्रीज एंड वॉल्फ ऑफ स्टोन पर पाए जाते हैं। उसमें आपका है साइटोनीमा। डैम सॉइल में जो पाए जा रहे हैं बॉचेरिया है, प्लिस्टिलेरिया है, मेराइन एल्गी कुछ हैं जैसे सारगासम और फ्यूकस हैं। ऐसे ही गायरोफिल्लस एल्गी है जो जिसमें आप कह सकते हो आप ये रेड कलर की होती है, क्लेमाइडोमोनास है। अब इसके बाद इनके हैबिटेट के बाद हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जो एल्गीज हैं इनमें जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रिप्रोडक्शन क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज फ्रॉम दियर पेरेंट सेल्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। री मीन्स फिर से, पुनः प्रोडक्शन मतलब फिर से कैसे प्रोड्यूस होंगे ये। तो ये फिर से जो प्रोड्यूस होने की इनमें बातें हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ये 3 तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं। 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन इनमें पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है वेजिटेटिव, कौन सा, वेजिटेटिव, और दूसरा पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, और तीसरा है सेक्सुअल। ये 3 तरह का रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। तो अगर हम वेजिटेटिव की बात करें, किसकी बात करें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो जो होता है वो होता है बाय फ्रैगमेंटेशन, बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मेथड के द्वारा इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, जो मिक्सोफाइसी है, होमोगोन्स हैं, उसमें एसिलेटेरिया है, नास्टाक है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, नास्टाक है और कौन है, एसिलेटोरिया। एसिलेटोरिया, इन में कैसा होता है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव होता है तो किसके द्वारा होता है, बाय द मेथड ऑफ फ्रैगमेंटेशन। ऐसे अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है बाय जूस्पोर, बाय जूस्पोर। जूस्पोर मीन्स द स्पोर विच हैव फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। और ये जो जूस्पोर के द्वारा होता है उसमें क्या होता है कि वो यूलोथ्रिक्स में होता है। किस में होता है, यूलोथ्रिक्स में कैसा होता है, बाय जूस्पोर होता है। और ऐसे ही होता है उसमें क्या कहते हैं, ऊडोगोनियम में, ईडोगोनियम में, ईडोगोनियम में भी होता है। और दूसरा जो है बाय अप्लैनोस्पोर, बाय अप्लैनोस्पोर। अप्लैनोस्पोर जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं। ये कब ग्रो करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके एग्जांपल में आपको मिलेगा क्लोरेला, क्लोरेला। इसका एग्जांपल जो है क्या है, क्लोरेला है। क्लोरेला
रेला इसके एग्जाम्पल में आता है। ऐसे ही जो तीसरा टाइप का है वो है आपका बाई हैप्नोस्पोर। बाई हिप्नोस्पोर बाई हिप्नोस्पोर। ये भी कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करता है। स्पोर का डेवलपमेंट जो होगा वो फेवरेबल कंडीशन में। और ये कैसा होता है, थिक वॉल्ड स्पोर है। कैसा है, थिक वॉल्ड स्पोर है। ये किस में होता है, देखा जाए तो ये बाउचेरिया में होता है। किस में, बाउचेरिया में होता है। ऐसे ही फोर्थ टाइप की हम बात करें बाई एकाइनिड्स। एकाइनिड्स के द्वारा कैसे होता है, किस में होता है, एकाइनिड्स के द्वारा जो होता है ये भी अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ये। और साथ में इसमें जो इंटायर सेल बिकम थिक, जो पूरी सेल होती है वो मोटी हो जाती है। और ये पाई किस में जाती है, क्लैडोफोरा का। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, क्लैडोफोरा। उसके बाद फिफ्थ की बात करते हैं बाई इंडोस्पोर। इंडोस्पोर के द्वारा किस में होता है, इंडोस्पोर का जो होता है वो होता है मिक्सोफाइसी में। मिक्सोफाइसी इज अ ग्रुप ऑफ साइनोबैक्टीरिया। और एक होता है बाई पाल्मेला स्टेज। इसका जो सिक्स्थ है वह है बाई पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज के द्वारा भी इनमें होता है। और उसमें एग्जाम्पल में आता है आपका एज अ क्लैमाइडोमोनास। क्लैमाइडोमोनास में जो होता है वो होता है बाई पाल्मेला स्टेज द्वारा। इस तरह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में, ये 5 तरह के स्पोर बनते हैं और 2 स्टेजेज होती हैं, काइनिड्स की और पाल्मेला स्टेज होती हैं। इसके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गीज में होता है। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आफ्टर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in algae। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में जो हो रहा है वो कैसे होता है। तो जो एल्गीज हैं उन एल्गीज में देखा जाए तो उनके जो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पोर्स का। वो स्पोर जो बन रहे हैं, उनमें जो गैमीट हैं वो गैमीट या तो गैमीट के बेसिस पर हो रहा है। गैमीट के बेसिस पर अगर देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा एल्गी में वो 3 तरह का होता है। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट्स। on the basis of gametes, the sexual reproduction is following।
following types. One is isogamous. One is isogamous. Second is anisogamous. And third one is oogamous. Oogamous type. Isogamous type, anisogamous type and oogamous type. ये तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं एल्गीज। इसमें होता क्या है कि जो आइसोगैमस होता है, आइसोगैमस गैमीट होता है, उसकी जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी होती है और साइज होती है और उसकी जो फिजियोलॉजी होती है वो सब सेम होती है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आइसोगैमस टाइप। सिमिलर इन दियर स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी एंड बिहेवियर। जो आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है या आइसोगैमस प्लांट्स हैं एल्गीज के, उनमें आते हैं आपको क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। इसमें जो जैसे हम आइसोगैमस की बात कर रहे हैं तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो मेन एग्जांपल्स आता है वह है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और क्या है यूलोथ्रिक्स। इसमें किस टाइप का गैमीट का फॉर्मेशन होता है, सेम टाइप का। सेम टाइप बोले तो अगर गैमीट हैं तो दोनों एक जैसे ही रहेंगे मार्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, और साइज़ भी उनकी दोनों की क्या होगी, सेम होगी। और इनमें जो पॉजिटिव और निगेटिव साइन के होंगे, जो पॉजिटिव होगा मतलब जो मेल और फीमेल जो भी हैं दोनों सेम तरह के गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। और एनाइसोगैमस की अगर हम बात करें तो जो एनाइसोगैमस हैं वो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और साइज और साथ में फिजियोलॉजी में डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। जो गैमीट होते हैं एनाइसोगैमस के जो गैमीट होंगे वो बाहरी मार्फोलॉजी और साइज और उनका फिजियोलॉजी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनमें एक मैक्रोगैमीट बनेगा तो दूसरा मैक्रोगैमीट बनता है। एक माइक्रो दूसरा मैक्रोगैमीट का फॉर्मेशन होता है और फिर बाद में इसका फर्टिलाइजेशन होता है और उनके बाद उनका डेवलपमेंट होता है। इसमें आपका आता है एनाइसोगैमस टाइप का जो होगा उसकी अगर हम बातें करें तो एक क्या होगा, कुछ बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। जो बड़ा होगा उसको मेगा और माइक्रो गैमीट कहा जाएगा और जो छोटा होगा उसको माइक्रो गैमीट्स बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इक्टोकार्पस, क्या लिख सकते हैं, एज अ इक्टोकार्पस। इक्टोकार्पस। उसके बाद बात करते हैं हम oogamous टाइप। oogamous टाइप इसमें क्या होता है, स्मॉल गैमीट्स आर मोटाइल, बाइसिलिएट एंड मल्टीसिलिएट हो सकता है। लार्ज फीमेल गैमीट नॉट मोटाइल होता है। इसका जो होगा एक मोटाइल होगा छोटा वाला जो मेल गैमीट है या, और इसका फीमेल गैमीट जो होगा लार्ज होगा जो कि नॉन मोटाइल है। एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल है।
तो इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है कारा उडोगोनियम, कारा इडोकोनियम, कारा and Edogonium. After that, the discussion of sexual reproduction in algae, we discuss the classification of algae. Classification of algae. Classification of algae. एल्गी के क्लासिफिकेशन की बात है। तो जो एल्गी का क्लासिफिकेशन है वो पिगमेंट के बेसिस पर होगा। किसके बेसिस पर? पिगमेंट के बेसिस पर। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन algae, they are following types. One is chlorophyceae. Second is Phaeophyceae, and third one is Rhodophyceae. Third one is Rhodophyceae. ये 3 ग्रुप में डिवाइडेशन हुआ किसका? एल्गी का। अब इसके हम कैरेक्टर की बात कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी की बात करते हैं। क्लोरोफाइसी, इसका थोड़ा सा जनरल फीचर जान लेते हैं हम। साइलेंट फीचर्स की अगर हम बात करें इसके, या जनरल फीचर्स की अगर हम बातें करें तो ये जो एल्गी क्लोरोफाइसी है, इस क्लोरोफाइसी एल्गी को ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लोरोफाइसी इज कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। इसको कॉमनली क्या कहा जाता है? ग्रीन एल्गी कहा जाता है। कॉमनली नोन एज ग्रीन एल्गी। और इसका जो मेन पिगमेंट है क्या है? मेन पिगमेंट ऑफ क्लोरोफाइसी is A and B. The main pigment is chlorophyll A and B। थर्ड पॉइंट लेते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। दे आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस या तो ये कॉलोनियल है या फिर फिलामेंटस होते हैं, और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो जो क्लोरोफाइसी है उसकी जो सेल वॉल है, इनर लेयर की जो होती है
वो सेलुलोज की बनी होती है, और जबकि आउटर लेयर जो होगी वो पेक्टोज या पेक्टिन की बनी होती है। द सेल वॉल हैज़ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल हैज़ inner layer of cellulose and outer layer is pectin or pectose. Layer is pectose. फिफ्थ पॉइंट में, it have paranoid as a storage body for starch and protein. It have pyrenoid as the storage body for starch and protein, स्टार्च और प्रोटीन के लिए जो है इसमें जो स्टोरेज ऑर्गन है वो क्या है, पैरेनोइड्स हैं। क्या है, पैरेनोइड्स। और अगर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें, किसकी बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है उसमें आता है क्लेमाइडोमोनास, और जो एग्जाम्पल है इसका वो है वॉलवॉक्स और है स्पायरोगायरा। ये एग्जाम्पल्स हैं क्लोरोफाइसी के। आफ्टर दैट क्लोरोफाइसी वी डिस्कस फियोफाइसी। It is a second group of algae which is brown in color. These are generally or commonly known as brown algae. इसके जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं। It is commonly known as brown algae. इसको क्या कहा जाता है, ब्राउन एल्गी कहा जाता है। और ये पाई कहाँ जाती है, इट इज़ फाउंड मेनली मेराइन हैबिटेट। यह जनरली कहाँ पाया जाता है, मेराइन हैबिटेट में पाया जाता है। और इसका जो पिगमेंट है वो ए और सी है। द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी, कैरोटीनॉइड xanthophyls and
फ्यूकोजैंथिन, फ्यूकोजैंथिन, xanthophyll, fucoxanthin, carotenoid, chlorophyll A and C is the pigment of Phaeophyceae. Is the pigment of Phaeophyceae. फोर्थ इसकी चर्चा करते हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इट हैज़ अ स्टोरेज बॉडी, द स्टोरेज it stores mannitol and laminarian. It stores mannitol and laminarian as reserve food material, इसका जो फूड मटेरियल है वो मैनिटॉल और लैमिनेरियन है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैमिनेरिया, इज़ अ स्टोरेज फूड। और इसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट में। बॉडी इज़ divided into hold fast, stipe and front. Hold fast, stipe and front. इसका 6 पॉइंट है, रिप्रोड्यूस asexually by biflagellated pear shaped zoospore. Reproduction by asexual। एंड एग्जाम्पल्स इसके बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें आता है आपका इक्टोकार्पस, फ्यूकस लैमिनेरिया, common examples of Phaeophyceae. After that, we discuss Rhodophyceae in our next class. Thank you.